हाय, वेलकम स्टूडेंट्स इन एजुग्राम अकेडमी। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं धनबाद में चैंपियंस IIT मेडिकल इंस्टीट्यूट में अभी प्रेजेंट में मैथ्स फाउंडेशन फैकल्टी हूँ और मैं एजुग्राम अकेडमी में आप लोगों को मैथ्स का कुछ बेसिक बताने जाऊँगा, जो कि आप लोगों को बहुत सारे कॉम्पिटिटिव स्कूल लेवल में तो काम आएंगे ही। अगर स्कूल में आप किसी भी ओलंपियाड से फॉर्म भरते हैं, ओलंपियाड्स, अब जैसे ओलंपियाड्स बताते होता क्या है, अगर आप 6, 7, 8, 9 या 10 में है तो 6, 7, 8 में आता है IMO आता है, 10th में भी आता है। अब 10th में एक आता है NTSE का फॉर्म, इसमें आपका मैथ्स की भी क्वेश्चन होती है। तो मैं इन सभी चीजों को क्वालिफाई करने के लिए टिप्स के साथ साथ ट्रेडिशनल मेथड तो मैं बताऊंगा ही, साथ में आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, कैसे आप 2 सेकंड या 3 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं, ताकि स्कूल में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप उस चीज को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि कॉम्पिटिशन में आप एकमात्र बच्चे नहीं बैठते हो, आपके साथ हजारों या लाखों स्टूडेंट कम्पीट करने के लिए बैठते हैं। तो उन सभी बच्चों को आपको कम्पीट करने के लिए, मतलब हराने के लिए, उनसे आगे निकलने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा आना चाहिए, कुछ यूनिक आना चाहिए। तो वो मैं आपको देने का कोशिश करूंगा। यूनिक चीज आपका कैलकुलेशन को मैं इम्प्रूव करवाऊंगा, क्योंकि आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठते हैं, किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी ओलंपियाड में बैठते हैं, तो आपको मैथ्स में क्या मांगता है? कैलकुलेशन स्पीड मांगता है। मैथ्स में एक ही चीज मांगता है, वो क्या मांगता था? कैलकुलेशन स्पीड। अगर कैलकुलेशन स्पीड आपके पास है तो आप अच्छे स्कोर कर पाइएगा। इसका ये फायदा है कि आप मार्क्स अच्छे स्कोर कर पाइएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मार्क्स अच्छे स्कोर करने के लिए वो सारे ट्रिक्स अच्छे से बताऊं, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। और जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं, लॉकडाउन चल रही है, तो आप हमारे यहाँ एजुग्राम अकेडमी का जो भी जहाँ पर सेंटर है, पटना में जो सेंटर है एजुग्राम अकेडमी की, वहां पर आप अभी आके पढ़ नहीं सकते हैं। तो एजुग्राम अकेडमी ने अपना एक ऐप बनाया हुआ है आप लोगों की मदद के लिए। तो ऐप का नाम मैं बता दूं, गूगल प्ले स्टोर में जाना है आपको। गूगल प्ले स्टोर में जाइए पहले, और वहां से आपको एजुग्राम अकेडमी को इंस्टॉल करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है। इसका फायदे ये है, जैसे कि आप किसी भी चीज को यूं ही नहीं इंस्टॉल कीजिएगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, ये सभी लोग जानते हैं। तो प्रॉफिट इसका ये है बच्चों कि इसमें आपको हमारा लेक्चर मिल जाएगी, प्लस अगर आपको हमारा लेक्चर का PDF या और भी नोट्स चाहिए होगा तो ये यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे एजुग्राम अकेडमी से इन्वॉल्व हैं, अगर आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं, तो उनको एक पर्सनल केयर दिया जाएगा एजुग्राम अकेडमी के। इसमें टीचर फैकल्टी लोग आपको एक पर्सनल केयर देंगे, जिसके तहत आप कभी भी हमसे डाउट ले सकते हैं, और नो डाउट अभी भी आप कभी भी हमसे डाउट ले सकते हैं। और मैं अपने बारे में ज्यादा बताना चाहूंगा, मेरा नाम क्या है, आज इंट्रो पहले जान लेते हैं, एक दूसरे का इंट्रो हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम नीरज रॉय है, और मैंने रिसेंटली 2018 में JEE मैथ्स क्रैक किया हुआ है, JEE मैथ्स एग्जाम को क्रैक किया हुआ है। और दूसरा क्या है, 12th लेवल पे जो एग्जाम होती है SSC CHSL का जो एग्जाम होता है, वो मैंने क्रैक किया हुआ है। ये 2 एग्जाम अभी रिसेंटली मैंने क्रैक किया हुआ है। और आपको एजुग्राम अकेडमी के जो भी फैकल्टी मिलेंगे वो वेल क्वालिफाइड रहेंगे, और ये जो भी फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे वो या तो IITian है, IIT से BTech किए हुए, या फिर NITian है, या फिर मेरी तरह कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई एग्जाम को क्रैक किए हुए हैं। तो आपको एजुकेशन के लिए वेल
क्वालिफाइड टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो आपको एजुकेशन भी अच्छी मिलेगी, वो अच्छी तरह से आपको समझाएंगे भी। तो मेरी बस इतना ही इंट्रो है कि मैंने 2018 में जे मैथ्स क्रैक किया हुआ है, और 12th में जब मैं 12th में था तो उस टाइम 2018 में ही मैं 12th में था, तो उस टाइम मैंने क्या किया था, एसएससी CHSL को क्रैक किया था। तो आइए मैंने आज आप लोगों को कुछ टिप्स देता हूं जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड जो होगी वो थोड़ा सा बूस्ट हो सके। तो याद रखें बच्चों, किसी भी कंपटीशन में जब बैठेगा तो आपका मैथ्स क्या मांगता है, कैलकुलेशन स्पीड। तो आज मैं कुछ बेसिक सा बताना चाहूंगा जो सभी बच्चों को आना चाहिए, चाहे वो आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्कूल्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा, कैसे जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अगर कोई भी वंश डिजिट का सम, टॉपिक लिख लेते हैं, देखो, अगर इफ द सम ऑफ वंस डिजिट इज 10, अगर किसी भी नंबर आपको दिया, कोई भी नंबर दिया हुआ, ये मल्टीप्लिकेशन का है, आपका मल्टीप्लाई का ट्रिक बताने जाऊंगा। तो देखिए, ऐसे में आप कैसे जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वंस मतलब आप लोगों को समझ में आनी चाहिए क्या होती है, इकाई होती। तो इकाई की अगर सम अगर जोड़ करें, दोनों को जोड़ें तो 10 आनी चाहिए। तो इस तरह के एग्जाम्पल में बताता हूं, और आप ओरली बता सकते हो। अगर कोई मल्टीप्लाई पूछ दिया तो आप ओरली उस चीज का आंसर दे सकते हो। जैसे गांव में होती है, बताओ बच्चे 25 × 25 कितना हो। तो ये सभी चीजों का आप मुंह से जवाब दे सकते हो, ना आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलेशन स्पीड। तो बूस्ट योर कैलकुलेशन स्पीड विथ नीरज रॉय। तो हमारे साथ बने रहिए और एडोग्राम अकेडमी को आप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं 64 और 66, इसको मल्टीप्लाई करने। देखिए, ये देखिए 6 + 4 कितना हो गया, 10 हो रही। ये भी वंस डिजिट है, ये भी वंस डिजिट है। तो 6 + 4 कितना हो गया, 10। तो सबसे पहले स्टेप 1 में देखिए आपको करनी क्या है। स्टेप 1 में पहले वंस वाले डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, इकाई वाली संख्या का मल्टीप्लाई करना, याद रखिएगा। तो देखिए 4 × 6 कीजिए। 4 × 6 क्या हो गया, 24। तो यहां पर लिख दीजिए 24। स्टेप 2 में क्या करनी है, प्रेडिसेसर या फिर इसको बोलते हैं अपकमिंग नंबर। अपकमिंग नंबर मतलब आने वाले नंबर। ये देखिए 10 में क्या है, 6 है। तो 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 6 के बाद 7 आएगी। तो 6 × 7 कीजिए तो क्या होगा, 42। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 2 2 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ओरली किसी को भी बता सकते हैं। अब फिर दूसरा देखते हैं। ये तो पहला एग्जांपल था आपका, दूसरा देखिए 26 × 24। तो देखिए 6 × 4 करेंगे। पहले स्टेप में क्या करना है, वंस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 6 × 4 24 हो गया। तो 24 को पूरा यहाँ लिख लीजिए 24, ठीक है ना। अब एक 2 के बाद कौन से नंबर आएगा, 2 के बाद 3 आएगी। तो 2 × 3 कर लीजिए तो 6। तो ये आ गया आपका, यहाँ 6 लिख लीजिए। तो 6 2 4 ये आपका आंसर होगा। तो अब आपको मैं 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई सिखाऊंगा। इसको मैं रब करता हूं।
टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन, तो 2 डिजिट की मल्टीप्लाई हम लोग कैसे जल्दी से कर सकते हैं, तो मैं आसानी आपको बताऊंगा, आसान तरीके। तो देखिए पहले एग्जांपल लेके समझता हूं। आप लोग क्या करते हो, पहले देखिए ट्रेडिशनल मेथड आपका बताता हूँ कैसे आप लोग मल्टीप्लाई करते होंगे। अभी अगर जिन बच्चों को आता होगा तो वो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आते भी वो सीखने का कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है ना, मेरा राइटिंग थोड़ा गंदा है, तो अगर समझ में नहीं आया तो बता दीजिएगा। तो देखिए पहले 2 3 4 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लोग ऐसे करते हो 3 2 जा 6, फिर क्या करते हैं 2 2 जा 4, फिर 3 4 जा 12 का 2, फिर 4 2 जा 6 और 1 7, तो 6 4 2 6 7, इस तरह से आप लोग मल्टीप्लाई करते होंगे। मैं इस चीज को एक लाइन में आपको करने में सिखाऊंगा, एक लाइन में आप इसको कैसे जल्दी से कर सकते हैं। तो देखिए 23 42 इसको मल्टीप्लाई करनी है, तो स्टेप मैं बता रहा हूँ, स्टेप को नोटिस कीजिएगा। स्टेप 1 में क्या करना है आपको, वंस वाले को वंस के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 into 1। अब आपको जैसे समझना होगा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले देखिए सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, तो 3 into 2 कीजिएगा, क्या होगा 6 लिख लिए। अब स्टेप 2 में देखिए, स्टेप 2 में क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, या ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब समझने का कोशिश करना है बस। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने 2 2 जा क्या होगा 4, यहां लिख लीजिए साइड में, फिर 3 4 जा 12 प्लस 4 कीजिए, क्या देगा 12 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना देगा 16 का 6 लिखिए। अब क्या होगा कैरी 1, मतलब पैचा इधर देना है, तो पैचा 1 बच गया। स्टेप 3 में देखिए क्या करनी है आपको, स्टेप 3 में क्या करना है, टेंस वाले को टेंस के साथ, टेंस इंटू मतलब जो संख्या बची है तो उसको सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 4 2 जा 8 प्लस 1 9, यहां पर कहीं मिस्टेक हम लोग किए थे लगता है। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, देखें यहां पर मिस्टेक था, तो ये हो जाएगा 966, ये आपका आंसर आएगा। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूं, दूसरा समझने की कोशिश कीजिएगा। 64 into 24 करना है, ठीक है। तो देखिए जैसा कि पहले क्या करना है आपको, सीधा मल्टीप्लाई करना, वंस वाले को वंस के साथ, तो 4 4 जा 16 का 6 लिख लीजिए, कैरी 1 बच गया। दूसरे में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 4 जा 24, 4 2 जा 8, ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़िए 24 प्लस 6 हो जाएगा 30, 30 और 2 32, 32 24 और 8 32 हो गया, 32 और 1 33, 33 का 3 लिखेंगे, बाकी कैरी 3 हो जाएगा। 6 2 जा 12, 12 और 3 15। तो इस तरह से आप आंसर एक लाइन में ला सकते हैं, देख सकते हैं कितने जल्दी से आंसर आ रही है। तो अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, अगर आपको हमारा पढ़ाने की तरीका अच्छे लगे और ये टिप्स और ट्रिक्स आपको अच्छा लगे, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यही एडुग्राम एकेडमी से हमारा YouTube चैनल भी है, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जितना हो सके आप उसे एक से दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करें। हम जैसे हमारा जो पैतृक गांव है वो हमारा जम्मू है, तो मैं खासकर बिहार वालों के लिए ये सब चीज लेकर आया हूँ। तो हो सके जितनी हो सके आप लोग अभी सीखने की कोशिश कीजिए लॉकडाउन में। जैसे ही हम लोग ऑफलाइन क्लास लाएंगे तो एडमिशन स्टार्ट हो जाएगी ऑफलाइन के लिए भी। और अगर आपको हमारा नोट्स चाहिए, PDF नोट्स चाहिए, तो आपको एडुग्राम एकेडमी का ऐप से मिलेगा, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। तब तक के लिए सबसे पहले आप हमें सपोर्ट कीजिए, YouTube में जाके हमारा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगे तो।
थैंक यू। हमारे साथ आप बने रहें, आपको अच्छी अच्छी टिप्स मिलेगी मैथ में, और बाकी टीचर भी आपको इस तरह से बताएंगे।